नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और अब आपके पास लगभग 40 से 45 दिन का समय है। तो इतने दिन में अब आप किस तरीके से आप तैयारी करेंगे? सबसे पहले अपनी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए हमको एक इंटरनल मोटिवेशन की जरूरत होती है और वो मोटिवेशन सिर्फ एक ही जगह से मिलता है, वो लास्ट ईयर की कट ऑफ से। तो मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ के लिए आपके लिए वीडियो लेके आया हूं और इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में भी जानकारी दूंगा, बहुत थोड़ा सा दूंगा। डिटेल में कभी अगर जानकारी चाहिए तो मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि टॉपिक मैं नहीं बता पाऊंगा। सिर्फ ये बताऊंगा कि मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के कितने आते हैं और जीके जीएस के कितने आते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं बात कर लेता हूं कट ऑफ की, और ये कट ऑफ सिर्फ डीएफ के लिए है और बॉयज के लिए है। और अगर गर्ल्स को भी अगर कट ऑफ चाहिए तो आप कमेंट कर दें, मैं गर्ल्स के लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो जो पहले रिटर्न के लिए जो कट ऑफ गई थी वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 79.72 गई थी, ठीक है। जो पहले अपन जब फिजिकल के लिए कट ऑफ पास की थी तो सबसे पहली वाली जो कट ऑफ थी वो 79.72 जनरल के लिए गई थी। और ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी के लिए 66.67 गई थी। सॉरी, गलती हो गई, सॉरी। ये एससी की है, ये जो कट ऑफ है ये एससी की है और ये एसटी की है और ये ओबीसी की है, ठीक है ना। एसटी कैटेगरी की, अरे फिर गलत हो गया, एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 66.67 थी, एसटी कैटेगरी के लिए 57.85 थी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 71.28 थी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 71.28, दोनों बराबर गई थी। ये सबसे जो पहली बार कट ऑफ लगी थी जब अपन फिजिकल के लिए पास हुए थे, वो वाली कट ऑफ है। अब जब फिजिकल हमारा हो गया उसके बाद जो कट ऑफ है वो आप लोगों के सामने ये है, मैं बता देता हूं एक बार। जनरल कैटेगरी के लिए 157.87 गई थी, मतलब यहां पर जो डिफरेंस था फिजिकल का और रिटन कट ऑफ का वो सबसे कम था। बाकी और अदर कैटेगरीज को अगर अपन देखें तो सबसे कम डिफरेंस यहां में देखने को मिला था। बाकी सबसे ज्यादा देखने को मिला था शायद एससी या एसटी कैटेगरी, इनमें कहीं मिला था, आप देख लेना माइनस करके। और अगर एससी कैटेगरी की बात करूं मैं बॉयज की, डीएफ के लिए है या एसएफ के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, एसएफ और महिला बल के लिए, ठीक है ना। तो एससी के लिए बोलूं तो मैं आपको 148.38 गया था और एसटी कैटेगरी के लिए 144.38 गया था और ओबीसी के लिए 156.36 गया था और ईडब्ल्यूएस के लिए 153.67। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस में जो डिफरेंस था वो लगभग 4 नंबर का डिफरेंस था और ओबीसी और जनरल में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 1 से 1.5 नंबर का डिफरेंस था। और आप देख सकते हैं एससी और एसटी की सारी कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पर कट ऑफ लिख रखी है, आप देख लेना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट के हिसाब से आप जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए, क्योंकि आपके पास 40 से 45 दिन का समय है और ये दिन कुछ भी नहीं होते हैं। आप कब पेपर आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़े सा सिलेबस की, कि सिलेबस क्या रहने वाला है इसका। तो सिलेबस में बस आपको जैसा पता ही है 4 सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, अपन कैटेगराइज कर देते हैं। एक हमारा मैथ है, एक रीजनिंग में भी 2 तरह की रीजनिंग आती है, एक मैथमेटिकल रीजनिंग आती है और एक लॉजिकल रीजनिंग आती है, दोनों तरह की रीजनिंग आती है इसमें। और जीके और जीएस, आपको पता ही होगा 3 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में 40 क्वेश्चन आते हैं जिसमें जीके जीएस प्लस रीजनिंग होती है, दूसरे सेक्शन में मैथमेटिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स होता है और तीसरे सेक्शन में मैथ प्लस जनरल साइंस होती है। ये 3 सेक्शन है। अब 3 सेक्शन में ये तो सिर्फ लिखित सिलेबस है, लेकिन आता क्या है, कहानी कुछ दूसरी है। इसमें मैथ के क्वेश्चन आपको 35 देखने को मिलेंगे, लगभग 33 भी हो सकते हैं, 34 35, लगभग आपको 35 मिलेंगे और रीजनिंग के आपको 30 मिलेंगे। अब बात यह है कि अगर मान लीजिए रीजनिंग के 35 आते हैं तो मैथ के 30 आएंगे, अगर मैथ के 30 आते हैं तो रीजनिंग के 35 आएंगे। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन टोटल जो आपको मिलेंगे 65 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे मैथ प्लस रीजनिंग से। अब रही बात जीके प्लस साइंस की, तो साइंस के 10 क्वेश्चन तो आप मान ही लीजिए, मतलब 10 क्वेश्चन तो आपको कंफर्म मिलने ही मिलने हैं। अब
10 अगर इसके मिलेंगे तो बाकी के बचे 25 क्वेश्चन। 25 काय के मिलेंगे आपको? जीके के। अब जीके में आपकी करंट भी आती है, मध्य प्रदेश जीके भी आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारी जितनी भी जीके में आपका भंडार है पूरा वो इस पोर्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 10 क्वेश्चन जो साइंस के हैं वो आपके आने ही आने हैं, ये डेफिनेटली आएंगे। इसको ऐसा मत सोचना कि साइंस के क्वेश्चन कम हो सकते हैं, वो नहीं होंगे। वो तीसरे सेक्शन में 20 मैथ के प्लस 10 साइंस के ऐसे करके आता है। 30 क्वेश्चन आते हैं थर्ड सेक्शन में, इसमें 20 मैथ के होते हैं और 10 क्वेश्चन जो है साइंस के होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे 2016-17 में हुआ था कि यहां से 16, 17, 18 मतलब शिफ्ट बाय ऐसे आ रहे थे। बाकी अभी पिछली 2 बार से तो ऐसे ही आ रहा है 20 प्लस 10। तो ये देख लेना आप, यही सिलेबस है। और बाकी अगर डिटेल सिलेबस में अगर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता देना, मैं डिटेल में भी बता दूंगा कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। वो थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो जाएगी, इसलिए अभी बता नहीं सकता हूं मैं, ठीक है ना। अच्छी तैयारी करना, इस बार वर्दी लेनी है। जय हिंद, जय भारत।